अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज आपके लिए मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो न सिर्फ लो बजट के अंदर फॉल करती है बल्कि साथ ही साथ ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है और बहुत ही कमाल की कंडीशन में है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो टोयोटा प्राडो की प्राइस के अंदर आप एक प्रॉपर V8 लैंड क्रूज़र को एंजॉय कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी आपको अच्छी लगे, आप इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करता चलूं तो ये बेसिकली 2014 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 18 की इंपोर्ट है और इसकी आस्किंग प्राइस है 3 करोड़ 25 लाख रुपए। अब ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि इतने पैसों में इस वक्त अगर आप नॉर्मली मार्केट में कोई एसयूवी खरीदने के लिए जाएं तो आपको आराम से कोई प्राडो ही मिलेगी, लेकिन क्रूज़र इतनी अच्छी कंडीशन में आपको इस प्राइस में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी बात यह कि इस वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी क्योंकि डिटेल से दिखाऊंगा तो यस, अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो की हर एक चीज़ आपको तफसील से दिखा दूं ताकि आपको मोस्टली चीज़ें इस गाड़ी की समझ आ सकें। वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सटीरियर की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ज़रा इसके करीब आएँ और आप ज़रा पेंट की कंडीशन चेक करें। ये देखें जी, बिल्कुल बॉडी पूरी इसकी स्क्रैचलेस कंडीशन में, और ना सिर्फ स्क्रैचलेस है बल्कि पेंट की जो कंडीशन है वो भी ऐसी है कि आपको लगेगा कि ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। फिर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट पर हमारे पास जाइगेंटिक लाइट्स आती हैं जो कि प्रोजेक्शन वाली होती हैं। फिर उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक लाइट्स आपको ऑफर करती है, ऑटो एडजस्टेबल भी होती हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फॉग लैंप्स हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हैं और ये गाड़ी फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट पर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिलता है। और इन सारी चीजों के साथ साथ ये गाड़ी मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ है। तो फ्रंट लुक अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो ये एक बिल्कुल मुकम्मल और कंप्लीट है। साइड पर आ जाएं तो क्योंकि ये ZX है तो इसमें आपको 20 इंचेस के रिम्स मिलेंगे जिसके ऊपर टायर साइज है जी हमारे पास 285 50-20। टायर की कंडीशन तकरीबन 85%, इसके टायर की लाइफ अभी बाकी है। ऑब्वियसली ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन आपको ऑफर करती है जिसकी वजह से ना सिर्फ आप इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि राइडिंग क्वालिटी भी आपको अमेजिंग किस्म की मिलती है। फिर एक और चीज, यहाँ आए तो इसके मिरर्स में आपको प्रॉपर 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। उसके साथ साथ डोर लैचेस में ये गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है जिसको लॉक करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे और अनलॉक करने के लिए जस्ट आप हाथ यहाँ पर डालेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्रोम का एरिया मौजूद है, नीचे प्रॉपर लाइटिंग आपको दी जाती है और इसके साथ साथ गाड़ी की जो साइड लुक्स हैं ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आइए अब अंदर चलते हैं और इंटीरियर को डिटेल में देखते हैं। गाइस, गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं और इसका इंटीरियर अब आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी की आपको दिखा देते हैं। लॉक है, अनलॉक है और साथ ही बूट ओपनर का ऑप्शन मिलता है और इसमें ग्रे कलर की आइकॉनिक लैंड क्रूजर वाली की आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा वो ये कि इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड स्क्रैचलेस कंडीशन में है और ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आमतौर पर क्या होता है कि इस सेगमेंट की जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि गाड़ी का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, सेंट्रल कंसोल, सीट्स, इन चीज़ों की कंडीशन और रूफ की कंडीशन कैसी है और फिर उस हिसाब से उस गाड़ी की प्राइसिंग होती है। अब इस गाड़ी के केस में अगर आप बात करें तो इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक पूरे डैशबोर्ड के ऊपर आपको सिंगल स्क्रैच नहीं नजर आएगा। फिर उसके साथ साथ कहीं से आपको कलर फेड हुआ नजर नहीं आएगा, कहीं पर कोई वेयर एंड टेयर के आपको निशानात नजर नहीं आएंगे जिसकी वजह से आप ये कहें कि यार गाड़ी की लुक्स खराब हो रही हैं। क्योंकि ओब्वियसली इस तरह की गाड़ी में जब आप अंदर बैठते हैं जितना ज्यादा नफासत उसके इंटीरियर में होती है, जितनी अच्छी लुक में उसका इंटीरियर होता है, आपको हर वक्त वो गाड़ी उतना ही ज़्यादा एंजॉय कराती है। अब इस गाड़ी के केस में न सिर्फ ये टोटल जेन्युइन कंडीशन में है बल्कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वेल प्रिजर्व्ड जिसको हम कहते हैं। ये उस कंडीशन में आपको इंटीरियर नजर आता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम आपको इस तरह की गाड़ियों में देखने को मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार सीट्स की कंडीशन शायद खराब हो, तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की जैसा कि डैशबोर्ड बहुत अच्छी कंडीशन में है तो इसकी सीट्स वगैरह भी सारी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आप इसको कंप्लीटली एंजॉय करेंगे। अब मैं इसको जरा स्टार्ट करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कितना चल चुकी है। मुझे तो ऑलरेडी पता है लेकिन क्लस्टर के ऊपर जो माइलेज शो होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिकली नीचे आ जाता है। अब बेसिकली ये मेमोरी स्टीयरिंग की ऑप्शन के साथ आती है जो कि आपको जब आप गाड़ी के अंदर बैठकर स्टार्ट करते हैं तो जिस भी मेमोरी सेटिंग पर आपने इसको सेट किया हुआ होगा वो उस पर वापस आ जाएगा
और जैसे ही आप गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे ये निकलने के लिए ऊपर हो जाएगा ताकि आपको ज़्यादा रास्ता मिल सके। इस गाड़ी में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है, मतलब यहाँ से इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, बल्कि ये मेमोरी के फंक्शन के साथ आता है। अभी के लिए इलेक्ट्रिकल्स ऑन करते हैं और क्लस्टर के ऊपर मैं आपको इसके माइलेज भी दिखा देता हूँ। सो जनाब, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ चली हुई है 75,431 किलोमीटर, तो आप इसको 75 ही कंसिडर कर सकते हैं और ये स्टॉक माइलेज के साथ है, क्योंकि इस एज की जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर वेयर एंड टेयर नजर आ जाता है और जो वो माइलेज चली हुई होती हैं वो गाड़ियां अपना आप खुद बता देती हैं। सो अभी के लिए हम जरा इसके इंटीरियर का एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी क्या क्या फीचर्स हमें ऑफर करती है। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये वुडन टच के साथ है और आप यकीन माने कि इसकी फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। अगर मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूं जो इसके बाद वाला फेसलिफ्ट आया है उसके साथ, तो पता नहीं क्यों मुझे ये गाड़ी जो LC200 का लास्ट फेसलिफ्ट था उससे ज़्यादा दिखने में प्रीमियम नज़र आती है। हर बंदे की अपनी डिफरेंट नज़र होती है देखने की, लेकिन मुझे ये वाली जो गाड़ी है इसकी फील, इसकी लुक, जब आप इसके मटीरियल्स को टच करते हैं तो ये ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। फिर जब LC200 थी तो उसमें आपको वो प्रीमियम फील थोड़ी सी और कम देखने को मिलती है। 300 की हम बात करें तो ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब कुछ ज़्यादा नया हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो लग्जरी और जो प्रीमियम चीज़ आपको इन गाड़ियों के स्पेसिफिक इन मॉडल्स में देखने को मिलती है, अब वो चीज़ LC300 में मैं खुद भी मिस करता हूँ। वो लोग जो गाड़ियाँ ये वाली यूज़ करते हैं वो भी मिस करेंगे। सो यहाँ पर ये वो वाली लग्जरी है जो कि आपको मर्सिडीज़ में देखने को मिलती है। एग्जैक्ट वही फील आपको यहाँ इस गाड़ी के स्टीयरिंग को टच करने से, होल्ड करने से आपको लगता है पता कि यार आप कोई प्रीमियम किस्म की चीज़ को चला रहे हैं। अब हम अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, इसके स्टीयरिंग को आप इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर में मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी साइड मिरर्स में कैमरास ऑफर करती है, तो ये एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो कैमरास का व्यू है वो आपको यहाँ स्क्रीन में शो कर देगी। सो बेसिकली इसमें आपको एक कंप्लीट 360 काइंड ऑफ कैमरा मिलता है जो कि गाड़ी की सराउंडिंग्स को यहाँ प्रोजेक्ट करके आपको व्यू दे रहा होता है। अब क्योंकि ये एक बड़े साइज की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी को थोड़ा टाइट पार्किंग स्पेस में मनूवर करने के लिए ये 360 कैमरा सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि इस गाड़ी में ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अब टच स्क्रीन है तो हम यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ओके, ये ऑटो वाला फीचर भी है और इसमें आप यहाँ से, ये मुझे लगता है गाइडलाइंस हैं जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ है। सो ये कुछ ऐसे काम करेगा। वापस इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये व्यू अपना चेंज करेगा और आपको डिफरेंट किस्म का व्यू प्रोवाइड कर देगा। अगेन प्रेस करने पर आपका फिर से व्यू चेंज हो जाएगा और क्योंकि ये 360 कैमरा है तो आप देखें कि ये गाड़ी की पूरी बैक एंड तक आपको दिखा रहा है और यहाँ से भी दिखा रहा है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर पीछे तक नीचे कोई भी ऑब्स्टिकल है तो यहाँ से आपको वो क्लियरली नजर आ जाएगा। और इस वक्त गाड़ी थोड़ा सा डार्क इन्वायरमेंट में खड़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सारी चीज़ें विजिबल नजर आ रही हैं, विच मीन्स के अगर आप इस गाड़ी को लो लाइट में भी इसका कैमरा यूज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये हम वापस इसी पुराने वाले व्यू पर आ गए, तो ये आप अपने हिसाब से इसके जो व्यूज़ हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा जी, फिर हम वापस इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं। तो अगर मैं इसके मटेरियल की बात करता चलूँ तो यहाँ ऊपर हमारे पास वुडन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। नीचे भी वुडन का एक पीस अटैच हुआ हुआ है। सेंटर में हमारे पास यहाँ पर लेदर का कॉम्बिनेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी होगा। वो हम आगे चलकर देखेंगे कि इसकी हीटिंग का कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद। मल्टीमीडिया के लिए हमारे पास यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं और इसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यार वॉइस कमांड कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, हर गाड़ी में ही होता है, लेकिन अब 2025 में जाके आपको नई मॉडर्न गाड़ियों में वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलता है, जबकि ये गाड़ी 2014 का मॉडल है। 2014 में इस गाड़ी में आपको वॉइस कमांड का फीचर भी दिया हुआ था, जो कि अपने हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़ी ही एक मॉडर्न चीज़ थी। फिर उसके साथ साथ हेडलाइट्स के लिए राइट साइड पर आपके पास स्विच आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक आती हैं। फिर उसके अलावा इसके जो वाइपर्स हैं वो हैं जी ऑटोमेटिक। यस, रेन सेंसिंग फीचर के साथ आते हैं तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यस, ये गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है, जिसके लिए राइट साइड पर यहाँ नीचे आपको नॉब दी गई है। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ सेंटर में आ जाएं तो हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पर एक डिजिटल क्लॉक है। बेसिकली एक स्क्रीन है जिसमें आपको डिजिटल क्लॉक आउटसाइड टेम्परेचर मिल रहा है जो कि इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीचे आ जाएंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन है जो कि इसका जेन्युइन नेविगेशन सिस्टम है। अब ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम है, दैट मींस कि इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम भी आपको मिलेगा जो कि टोयोटा की तरफ से आता है और आप इस गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको एंजॉय करेंगे। फिर प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास इसमें आ जाता है। तो हर वो प्रीमियम फीचर जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी ऑफर करती है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक एश ट्रे आ जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास सिगरेट लाइटर आ जाता है।
और इसके नीचे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, जो कि यहाँ पर आप इसके साथ कोई भी अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ देखें तो इसमें यूएसबी पोर्ट की भी जगह आपको दी गई है, तो आपने यूएसबी वगैरह अगर मीडिया के लिए लगानी है वो आप कर सकते हैं। पीछे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी और ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी की दोनों ही सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड हैं। तो यहाँ से आप इसकी वेंटिलेशन को कंट्रोल करेंगे, जो कि अभी ऑन हो चुकी है, और यहाँ से आप इसकी हीटिंग को ऑन करेंगे, जो कि दोनों ही सीट्स के लिए, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए आपको दी जाती है। फिर उसके साथ साथ आपके पास सस्पेंशन के लिए ड्राइविंग मोड्स हैं, आपके पास पावर और सेकंड गियर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। फिर नीचे हमारे पास, क्योंकि ये ZX है, तो हाइट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्रॉल कंट्रोल, मल्टी ट्रेन सेलेक्ट है, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और पीछे आपके पास आ जाता है एक अदद कप होल्डर का ऑप्शन। सेंट्रल कंसोल भी अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, हर एक चीज का कलर प्रॉपर है। सबसे मेन चीज ये है जी इस गाड़ी का रिमोट, जो कि आप मल्टीमीडिया के लिए यूज करेंगे। और यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो ऑब्वियसली क्योंकि ये ZX है तो इसमें आपको कूल बॉक्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। सो गाइस, रूफ की अगर मैं बात करता चलूं तो हमारे पास प्रॉपर सनशेड्स मौजूद हैं, जाइगेंटिक किस्म के बड़े वाले सनशेड्स हैं। और एक और चीज हम चेक करते हैं, ये ऐसे तो मूव होते ही हैं, यस, लेकिन ये क्या पीछे भी जाते हैं? नो, ये फिक्स्ड है, पीछे जाने वाले नहीं है। लेकिन आप अगर देखें तो इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि ये तकरीबन 80% विंडो का एरिया ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं, तो मूविंग वाले ऑप्शन की जरूरत इसमें नहीं है। फिर साथ ही हमारे पास वैनिटी लाइट भी मौजूद है, मिरर भी मौजूद है, और यहाँ से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कवर जब आप हटाएंगे ना तो आपको फील होगा कि यार ये गाड़ी बिल्कुल अनयूज्ड है, ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली फील आपको आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपको ऐसे फील कराएगी कि वो ब्रांड न्यू होती है, उसको अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ होता। वो जो हर एक चीज़ में एक हार्ड फील होती है पार्ट्स के अंदर, बटन्स के अंदर, वो आपको इसमें अभी तक मिलती है। सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक है, कर्टन इसका मैन्युअली आप ओपन करेंगे, लेकिन सनरूफ इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर और नीचे और आगे पीछे ओपन और क्लोज होता है। और साथ ही इसका जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। स्टीयरिंग की राइट साइड पर भी हमारे पास इस गाड़ी में काफी सारी ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे तो ये ऑन, ओपन और क्लोज हो जाएंगे इसके मिरर। फिर इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन मिलता है, रोलिंग साइड कर्टन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हीटेड स्टीयरिंग है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल है और हेडलाइट्स के वॉशर्स हैं, उसके लिए ये आपको बटन दिया गया है। फिर अगर आप इसके ड्राइवर डोर पर नजर डालें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ मेमोरी सीट्स, ऑब्वियसली उसके लिए कंट्रोल्स हैं। ऑल विंडोज़ ऑटो हैं, तो विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और ये एंटी पिंच फीचर भी आपको ऑफर करती हैं। सेंट्रल लॉकिंग है विंडोज़ के लिए, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। फिर उसके अलावा नीचे आ जाएं तो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बॉटल होल्डर, कर्टेसी लाइट भी आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास स्पीकर ग्रिल, सारी ऑप्शंस इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। रियर साइड पर जो सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है इस गाड़ी का मल्टीमीडिया स्क्रीन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रॉपर रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन के साथ आती है। अच्छा, ये स्क्रीन नॉर्मली ट्रैक्ट होकर छत के अंदर ही बंद हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होते ही ये स्क्रीन नीचे आ जाएगी और आपके यहाँ पर कोई भी मल्टीमीडिया जो भी आप प्ले करना चाहते हैं वो आप इस गाड़ी में एंजॉय कर सकते हैं। ये प्रॉपर कलर्ड LCD डिस्प्ले है जो कि कमाल का है, और यहाँ पर एक परफेक्ट पोजीशन है इसकी। अब ये चलेगा कैसे, ये मैं आपको आगे चलकर दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि इसको आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये ZX है, इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए भी हर एक अम्यूनिटी का ख्याल रखा जाता है, और रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी इन गाड़ियों में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादातर शोफर ड्रिवन कंसिडर की जाती हैं, ड्राइवर इन गाड़ियों को चलाते हैं, और जो असल यूज़र हैं वो रियर साइड पर बैठते हैं, रियर सीट्स के ऊपर बैठते हैं। इसी वजह से इनमें आपको रियर साइड पर भी प्रॉपर एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। रियर साइड पर रियर पैसेंजर्स के लिए अपना ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट होता है, जिसकी सेटिंग्स यहाँ आपको नजर आ रही होंगी। सो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट भी मौजूद है प्रॉपर दोनों साइड्स पर। बैक साइड पर हमारे पास सीट्स भी हीटेड आती हैं, और उसके अलावा यहाँ भी AC वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, और इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ के ऊपर भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं, तो वेंटिलेशन का बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन जो है उसको आप कैसे यूज करेंगे। सो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, साथ ही मोनो है, लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है। तो जब आप इस कवर को हटा लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 अदद कनेक्शंस नजर आएंगे। अब वो लोग जो 90s के एरा के हैं वो इन 3 कनेक्शंस को देखकर समझ गए होंगे कि ये कैसे यूज होते हैं। सो यस, येलो वाला हमारे पास वीडियो सिग्नल्स का है, वाइट वाला एक साइड की ऑडियो का है, और रेड वाला दूसरी साइड की ऑडियो का है। सो ये आप यहाँ से सिंपल और आसानी से इसको यूज कर सकते हैं।
ऑब्वियसली ये उस ज़माने की गाड़ी है जब यही टेक्नोलॉजी चला करती थी, तो इसमें आपको ये फीचर भी दिया जाता है और ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। इसको आप अपग्रेड करना चाहें तो मॉडर्न एंटरटेनमेंट सिस्टम में अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में ही यूज़ किया जाए और मैं इसके लिए एक इसी टाइप का एंटरटेनमेंट यूनिट का बंदोबस्त करना चाहूँगा ताकि आप इसको ओरिजिनल तरीके से यूज़ करें और इसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। फिर रियर साइड पर हमारे पास दोनों पैसेंजर्स के लिए हेडफोन्स की स्लॉट्स हैं। अगर आपने म्यूज़िक सुनते हुए दूसरे बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना तो आप यहाँ पर अपने अपने हेडफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और रियर साइड पर दोनों ही पैसेंजर्स के लिए दोनों का अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल यूनिट भी आपको मिलता है, तो दोनों पैसेंजर्स अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साथ ही नीचे आपके पास एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आपने लगानी है तो वो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी सीट्स की बात करता चलूँ तो यार यहाँ पर मेरे पास सुपर डुपर स्पेशियस किस्म की स्पेस मौजूद है। नी स्पेस एम्पल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। हेड स्पेस की अगर बात करूँ तो बहुत ही पुरसुकून तरीके से आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करें अगर एंटरटेनमेंट की तो ये स्क्रीन लगी हुई है। अब इसके लिए जो ओरिजिनल ऑडियो आपके पास आएगी उसके लिए आपके पास ना सिर्फ फ्रंट डैशबोर्ड पर स्पीकर्स मौजूद हैं, पिलर्स के अंदर स्पीकर्स मौजूद हैं, फ्रंट पर रूफ पर स्पीकर्स मौजूद हैं, फिर उसके साथ साथ रियर साइड पर पैसेंजर के बिल्कुल सर के ऊपर रूफ पर स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपको एक ओवरऑल अमेजिंग किस्म का साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको फुल साइज़ की सीट्स मिलती हैं, जिसमें आपके पास अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है। और साथ ही साथ अगर आप बैक साइड पर 2 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस आर्म रेस्ट को नीचे ड्रॉप करके आर्म रेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस गाड़ी की आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक है। आजकल जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आपको इस तरह की आर्म रेस्ट नहीं मिलती जो इतनी बड़ी हों, इतनी ज़्यादा स्टर्डी हों और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी हों। अब देखें इसका ये सेंटर वाला पूरा स्प्लिट जो है सीट का वो फोल्ड हो गया, पूरा का पूरा फोल्ड होकर आर्म रेस्ट बन गया है। आजकल की गाड़ियों में ये चीज़ मिसिंग है भाई। फिर ऊपर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ये बटन हम प्रेस करते हैं तो यस, कप होल्डर्स का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर इसमें आपको दिया गया है। और इसे हम वापस क्लोज करें अगर तो तीसरे पैसेंजर के लिए सेंटर में आपके पास हेड रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। 3,25,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2014 का मॉडल है, 18 की इंपोर्ट है, बम्पर टू बम्पर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्क्रैचलेस है और माइलेज आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, बहुत ही लो माइलेज व्हीकल है। सो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।